बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस का ख़त जिन्होंने अदालती निज़ाम को हिला कर रख दिया था। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक धमाका किया है। आपको बताते चले कि इस खत में जिक्र किया गया था मुबैना तौर पर एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से और साथ सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से इसमें जिक्र किया गया था। और कानून की निगरानी के संगीन ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी के संगीन इंकशाफात किए गए थे उस खत में। यहाँ तक कि कहा गया कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई और इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगियों का भी जिक्र आया था और यह भी कहा गया था कि आज़ाद अदलिया पर वार किया गया है। हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने जजेस केस में एक अहम इख्तलाफी नोट लिखा है और पाकिस्तान के हसास अदारों को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नाज़रीन, ये भी आपको बताते चले कि इन 2 जजेस का ताल्लुक जस्टिस मंसूर शाह कैंप से नहीं है। माजी में ये 2 जजेस जस्टिस फायज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उस कैंप से है। और इन जजेस का ताल्लुक इनके बारे में बताया जाता है, यहाँ पर ज़बान ज़द आम है कि ये जजेस उस कैंप का हिस्सा थे। लेकिन आज उन्होंने एक धमाका किया, वो आपके सामने रखेंगे कि असल में धमाका क्या किया और फिर आपको ये भी बताएंगे। वो कहते हैं ना कि नानी ने कसम किता बुरा किता करके छड़ देता और बुरा किता। पाकिस्तान शहबाज हुकूमत उस जाल में फंस गई है जो बड़ी चालाकी के साथ एक जाल बनाया गया था और वो था ट्रंप के 20 नकात के हवाले से। वो मीटिंग हो रही थी वहां पर नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रंप, और अभी मीटिंग जारी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट दाग दिया था और कहा था कि हम इसका जो 20 नकाती एजेंडा है उनका उसकी मुकम्मल तायद करते हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा तारीखी यू टर्न लिया गया, उस जाल में फंस गई वजीर खारजा। वहां पर क्या क्या दलाइल देते रहे, क्या क्या बताते रहे, कितने तेज सवालात हुए और वो बुरी तरह उनके मुंह से जाग निकल रही थी। शम्मा का भी जिक्र हुआ वहां पर, उस पर उन्होंने क्या कहा, ये सब चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, आपको तफसील के साथ बताते हैं कि जजेस सनियाटी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 आज़ाद मंच जजेस ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है। जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने क्या लिखा है, ये 40 सफ़ात पर ये इख्तलाफी नोट है। उनमें लिखा गया है कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र आइन के आर्टिकल 200 के ख़िलाफ़ है। ये इख्तलाफी नोट में लिखा गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये वही ट्रांसफ़र जजेस सनियाटी वाला कज़िया है, मामला है, मसला था जो 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद इस जजेस इख्तलाफी नोट अपने इख्तलाफी नोट में ये बात लिखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज़ेर नगी बनाने के लिए बाहर से यहाँ पर जजेस को लॉन्च किया गया। इसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस खादम सुमरो को सिंध से लाया गया और जस्टिस आसफ को बलूचिस्तान से लाया गया। इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 बल्कि 6 जजेस थे। बाद में एक जज दूसरे कैंप में चले गए थे। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सीआईटी के खिलाफ एक अपील दायर की थी। वहां से जस्टिस आमर फारूक जो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने उन जजेस के खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले को लेकर उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां मैं बैठा हूं, ये पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इसी बिल्डिंग में उन्होंने अपील दायर की थी। अजाबाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में उस बेंच ने उसको उसकी तशरीह करने की बजाय वो गेंद जो है वो सदर पाकिस्तान के कोर्ट में फेंक दी थी। वहां से जो कुछ हुआ उस पर बहुत बार उस पर बात की जा चुकी है। आज फैसले में जो कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं। वो सदर पाकिस्तान के हवाले से भी अहम नुकात उठाए गए हैं इस इख्तलाफी नोट में। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। सदर ने बगैर शिफाफ मेयार और बामनी मुशावरत के फैसला किया है। ये जरूरी था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद भी कंसेंट यानी कि रजामंदी उसकी जरूरी थी, लेकिन यहाँ पर उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी। ये
सदर, अच्छा ये काम करता है, ये कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट करती है, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उसकी रजामंदी ली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बाला ही काम हुआ है जिसका आज इख्तलाफी नोट में तज़किरा किया है जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद ने। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी, बदनीति और गैर जरूरी जल्दी में जारी हुआ। सदर पाकिस्तान का जजेस ट्रांसफर नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत न रखने वाला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है आज कि सदर पाकिस्तान का जजेस ट्रांसफर के हवाले से जो नोटिफिकेशन है ये बेअसर है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सरियन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। ट्रांसफर का अमल अदालती आज़ादी और तकर्री के आइनी तरीकाकार के मुनाफी है। ये इख्तलाफी नोट में लिखा गया, बताया गया कि जो तबादले किए गए ये गैर आइनी, गैर कानूनी हैं और उनके जो आइन और कानून बताता है उसके बिल्कुल यकसर ये मुनाफी है और उस आइन और कानून पर अमल पैरा नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। आगे वो लिखते हैं आगे वो इख्तलाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत का भी जिक्र करते हैं, बड़ी शद्दोमत के साथ जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं, खत में इंटेलिजेंस एजेंसियों के अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्जामात लगाए गए थे। इख्तलाफी नोट में लिखा गया जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। खत में कहा गया कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियरिंग किए जाते हैं, इंजीनियर करने की कोशिशें हुई है, ये इख्तलाफी नोट में लिखा गया है। इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगी का मामला भी खत में उठाया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसमें जिक्र किया गया था कि उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं और हर चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है, हत्ता कि उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो भी रिकॉर्ड की जाती है, वो भी रिकॉर्डिंग की जाती है। और उसी खत को बुनियाद बनाकर ये सारा कुछ किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी अपने उस फैसले में लिख चुके हैं कि सुप्रीम यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तकर्रियाँ और तबादले हुए थे, यानी तबादले जो हुए थे वो उसी खत की बुनियाद पर हुए थे, खत आने के बाद हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने फैसले में ये लिखा था कि अगर खत वाला मामला उठाया जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर समाअत की जाती तो ये तबादले ना होते। नाज़रीन, वो खत जब लिखा गया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के एक सियातरीन जज जनाब काजी फाइज थे। उन्होंने वो खत वाला मामला जो था वो कालीन के नीचे दबा दिया था। उसके बाद 1 साल होने को है मौजूदा इमामुल काज़ियान काजी यहिया खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हुए, लेकिन अभी तक वो खत वाला मामला कहीं भी टेकअप नहीं हुआ। वो खत वाला मामला अभी रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है और कालीन के नीचे दबा हुआ है। आगे बताते हैं नाज़रीन, आपको जजेस ने चीफ जस्टिस को अदालती कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया था। ये बात उस खत में जिक्र किया गया था जिसमें आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन आज़ाद 6 मंच जो आज़ाद मंच जजेस थे 6, उन्होंने कहा था उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस कन्वेंशन बुलाएं और ये सारी बातें वहाँ इस पर मुकालमा होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कैसे बुलाते, ये ज़ाहिर है वो किसी और के हाथ में खेल रहे थे, वो खुलूना बने हुए थे, वो कठपुतली का रोल अदा कर रहे थे। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल नहीं बल्कि कुर्सी इंसाफ पर बैठकर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन की हैसियत से और किसी के कठपुतली की हैसियत से वो वहाँ काम कर रहे थे, जिसका जिक्र इस रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने भी अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। सुतम बलाए सुतम, लियाकत चट्टा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज तक पता नहीं चला कि लियाकत चट्टा को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। खत ने ही जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुंतकिली के अमल को जन्म दिया है। वो भी लिखते हैं इख्तिलाफी नोट में, हुकूमत ने खत के बाद जल्दबाजी में जजेस की मुस्तकिल मुंतकिली का फैसला किया। जजेस की मुंतकिली का मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी पर असरअंदाज होना था, ये अपने फैसले में लिखते हैं। नाज़रीन, वो अपना खिताम इस पैराहे में करते हैं जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद।
फैसले के खिताब से कबल ये बात दोहराना जरूरी है। वो लिखते हैं अपने फैसले में कि कानून की हुक्मरानी और आइन की सख्त पाबंदी रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है और यही कौम की तरक्की और इस्तेकाम की बुनियाद है। आइन के दायरे में रहते हुए फैसले करना लाजमी है और ये फैसले मन माने या गैर मुनसिफाना नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हो रहे हैं पिछले 3 साल से नाज़रीन, वो आप जानते हैं कि यहाँ पर मन माने फैसले किए जाते हैं। जजेस को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर रातों रात 26वीं आईनी तरमीम लाई जाती है और उसकी मंजूरी के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं पार्लियामेंट से, आपको पता है नाज़रीन, वहाँ से मेंबरान असम्बली को अगवा किया जाता है। वहाँ से मेंबरान असम्बली के जो उनकी फैमिली है उनको अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उनके कारोबार को तबाह किया जाता है। हत्ता कि आपको पता है नाज़रीन, जैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं उनके साथ उस वक्त क्या बीती ये आपसे कोई पोशीदा नहीं है। दिगर जो पीटीआई के मेंबरान असम्बली थे उनके साथ क्या बीती ये भी आपसे कोई पोशीदा नहीं है। और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन आज़ाद जजेस ने आज अपने उस इख्तिलाफी नोट में बड़ी शद्दोमत के साथ किया है। अब ये देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इस ताकत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है क्योंकि ये गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। एक गलती ये हुई नाज़रीन कि आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो मीटिंग हो रही है। अभी मीटिंग शुरू ही हुई तो हमारे जनाब जो जिन्हें बकौल इमरान खान साहब कहते हैं कि ये रस्से के साथ बंधा हुआ लेला है, अर्दली है, इन्होंने एक ट्वीट दाग दिया जी, हम उसकी पूरी मुकम्मल हमायत करते हैं जी। वो जो एक अमन मायदा पेश किया गया था उसके, लेकिन हुआ उसके सब बरअक्स। वो जो मायदा 20 निकात सामने आए उसमें कहीं जिक्र नहीं था उन फिलिस्तीनियों का जो उनके साथ कुछ हो रहा है। आज पार्लियामेंट में इस पर बहस की गई, सवालात उठाए गए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब इसाक डार साहब, ये फॉरेन मिनिस्टर कम हैं, ये शरीफ फैमिली के मुंशी ज़्यादा है, ये शरीफ फैमिली के नौकर ज़्यादा है। रियासती पॉलिसी से या आज़ाद रियासत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हमने अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है उसको आज़ाद रखना है, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सारा जोर इस बात पर रहता है कि चाकरी की जाए, कासालेसी की जाए, तमलकी की जाए ताकि इक़्तिदार शरीफ ख़ानदान के पास रहे। और फिर आपको पता है नाज़रीन, ये पहले कहते थे कि जो हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए किया है और आज बिल्कुल उससे मुकर ही गए। इन्होंने कहा जी कि वो जो 20 नुकात आए ये हमसे बाला ही बाला आए। पूछा गया उनसे, असद कैसर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब हुकूमत थी तो उसमें ये स्पीकर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि जी ये बाला ही बाला कैसे हुआ, अगर ये बाला ही बाला हुआ तो आपने किसके कहने पर वो ट्वीट किया था, हमायत की थी? उसका जवाब उनके पास नहीं था, वो नहीं बता रहे थे कि ये किसके कहने पर किया गया। उन्होंने कहा कि हम इसकी हमायत हम सऊदी अरब के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रेस रिलीज जारी करेंगे और दुनिया को बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? आप, मुझे डर लग रहा है इस बात से। आप नाज़रीन, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ रोज कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें किसका जिक्र था? शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ को मतून ठहरा रहे हैं सारे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खास जिक्र किया था ताकतवर शख्सियत का, जिससे फील्ड मार्शल का उन्होंने नाम लिया था। दिस इज गुड गाइज। उन्हें मेरी तारीफ की है जी कि मैंने जंगें रुकवाई हैं और लाखों लोगों को कत्लेआम से बचाया। ये तो बात दुरुस्त है, चले ठीक है, जंगें रुकवाई है। और ये कहा कि हमने जो अमन मायदा पेश किया है उन्होंने हमसे मुकम्मल इत्तेफाक किया है। और उधर से क्या होता है, जब सेनेटर एमल वली खान सेनेट में तकरीर करते हैं, वो तनकीद करते हैं, तो आज जनाब तलाल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। वो कहते हैं कि आप तो इजी लोड है, आप तो अंडर 19 हैं, हमने आपको मांग तांग कर बलूचिस्तान से जो है वो सेनेटर बनवाया है।
कहने को तो चले तलाल चौधरी भी उसी तरह बना है, अहमद वली खान भी उसी तरह बना है, लेकिन तलाल चौधरी इस वजह से उनको अफरादियत हासिल है कि वो बूट पॉलिश जो है वो हर वक्त बुर्श अपने हाथों में रखते हैं, पॉलिश अपने हाथों में रखते हैं, बड़े बड़े बूट लटका के जो उन्होंने अपने घर के बाहर रखे और सलाम करके अंदर दाखिल होते हैं। ये सारा मामला हुआ। यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है कठपुतली से ही जी, फार्म 47 के इलास्टिक शुदा शलवार पहने हुए से ही जिस तरह भी है, ये तो जाल में बुरी तरह फंस गई है। कटहरे में तो उनको खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने इनसे काम करवाए, लेकिन यहां पर तो मामला ही कुछ उल्ट है। वो तो कहेंगे जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ये कुली तौर पर शहबाज हुकूमत ने किया है। उन्होंने ये किया था, लेकिन मुल्क के अंदर से शदीद तरीन दबाव आया इन पर कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप, कहां है वो 2 रियासती हल जिसका जिक्र कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। इमरान खान साहब को तो आप इसलिए हटाते हैं कि इमरान खान साहब 2 रियासती हल की तरफ जाता था, वो बात करता था, आपने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जी कि हम करेंगे ये सारा कुछ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, किया आपने। मैं डर रहा हूं इस बात से, नाज़रीन आपको बताता हूं कि वो मुलाकात आपको याद होगी जो सिर्फ 3 लोगों के बीच हुई थी, वो खुफिया मुलाकात जिसका कोई आज तक ड्राफ्ट साइट ने चले उस पर स्टोरी की थी, दूसरे इदारों ने भी की थी। मैं डर रहा हूं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि मुंह फट किस्म का इंसान है, अगर उसने बाहर आकर जिक्र कर दिया कि उस मुलाकात में मुझसे यह रिकॉर्डिंग पेश कर दी, अमेरिका तो ज़ाहिर है बाकी दुनिया की वो रिकॉर्डिंग करता है। अमेरिका वाशिंगटन में बैठकर चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे पता होता है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे पता होता है, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे पता होता है, कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है उसे पता होता है। तो क्या उसने वहां रिकॉर्डिंग नहीं की होगी? अगर वो रिकॉर्डिंग सामने ले आया तो फिर क्या होगा? हम तो चले थे जनाब अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। वो मोहम्मद हनीफ साहब ने आज ठीक कहा है BBC में, उन्होंने कहा जी कि स्कूल में एक इकबाल का एक शेर जो है वो हमें रटाया जाता है, एक हूँ मुस्लिम एक हूँ, मुझे शेर याद नहीं रहते जी, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो शेर। तो जब उम्मा इकट्ठी हुई बारास्ता रियाज बारास्ता वाशिंगटन बराए इस्लामाबाद, तो फिर बल्ले बल्ले की बजाय हमें लेने के देने ही पड़ गए, ये बात की थी। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह आज खुलकर फैसले अपने इख्तिलाफी नोट लिखा है और तमाम चीज़ों की निशानदेही करवाई है, और जो कुछ यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो चीज़ें आपके सामने, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखी है। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि कश्मीर में सबूत के साथ कि कश्मीर में क्या हुआ, गोली किसने चलाई। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।